चलिए देखते हैं इस वीडियो में जो कि सीबीएसई 11th क्लास का जो फाइनल का एग्ज़ामिनेशन यानी कि एनुअल एग्ज़ामिनेशन आज 15 मार्च से ही शुरू है, जिसमें सबसे पहला पेपर आज इंग्लिश का पेपर हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे। और चलिए इसमें देखते हैं, उसी का रिव्यू करने वाले हैं हम, उसी पेपर को रिव्यू करने वाले हैं, मतलब किस क्वेश्चंस में कितना क्या है और कैसे क्या करना है, और उसी में आपकी अटेम्प्ट समझ में आने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए सबसे पहले टॉप में देखते हैं, इसमें गाइडलाइंस कुछ दिया है। जैसे एनुअल एग्ज़ामिनेशन जो कि 2020-21 के लिए है, सब्जेक्ट इंग्लिश कोर आज था, यानी कि जो 11th क्लास के लिए था। फुल मार्क्स 80 मार्क्स का होता है, टाइमिंग आपका 3 आवर्स के लिए मतलब ये होता है। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला हम देखते हैं। सबसे पहले जो पार्ट ए में है 40 मार्क्स का ये आता है। देखिए रीडिंग सेक्शन में है क्या चीज़, सबसे पहला है आपका पैसेज, रीड द पैसेज गिवन बिलो। मतलब आप समझते हैं इस पैसेज को पढ़ना होता है और क्वेश्चन का आंसर करना होता है, जैसा कि आप जानते हैं बढ़िया से। इस पैसेज में दिया है ऑल अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब यह है कि द आर्ट ऑफ लिविंग इज लर्नड इजली बाय दोज हु आर पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। मतलब आर्ट ऑफ लिविंग यानी कि जीने की कला जो होती है ना, उसको हम किसी ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी जो होते हैं, पॉजिटिव थिंकर होते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। उनके लाइफ स्टाइल, उनके हम्बल एटीट्यूड से बहुत काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। यानी कि जब भी हम आर्ट ऑफ लिविंग यानी कि जीने का, यानी कि हमारे जीवन का, हमारे लाइफ का महत्व क्या है, इसको कैसे जीना चाहिए और कैसे इसको इनर करें, और इसके संदर्भ में अगर हमें कुछ सीखना होता है तो कुछ ग्रेट थिंकर्स, पॉजिटिव थिंकर्स और किसी ग्रेट मैन की लाइफ स्टाइल से ही हमें कुछ सीखनी चाहिए। और इसी के बारे में ये मतलब टोटल पैसेज दिया हुआ है, जिसमें हम आगे देखते हैं। कुछ पैसेज 4 या 5 पैराग्राफ का है। और देखिए इसमें दिया है नीचे क्वेश्चन दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, यानी कि जो ऊपर वाले पैसेज यानी कि द आर्ट ऑफ लिविंग जो था, इसको पढ़ने के बाद में आपको कुछ मतलब क्वेश्चन का आंसर करना है, यानी कि एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम गिवन बिलो। मतलब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ अधिक ही हैं, जिसमें से आपको कुछ ये करना है, मतलब 10 ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि क्वेश्चन इस तरीके से हैं। देखिए मतलब अब देखिए मतलब ये इतने और 10 क्वेश्चंस हैं। अब देखिएगा एक और पैसेज आता है जो कि 8 नंबर का आता है। अब इसमें दिया है कि कोरोना वायरसेस आर लास्ट फैमिली ऑफ वायरसेस इंक्लूडिंग सम ऑफ दैट कॉज द कॉमन कोल्ड। मतलब है क्या चीज़ ये। पहला जो पैसेज था द आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में, यानी कि जीने की कला क्या होती है, जीने की राह क्या होती है। वैसे बहुत काफ़ी बुक्स लिखे गए हैं जीने की कला या जीने की राह। तो अब देखिएगा दूसरा पैसेज दिया है इस ऑल अबाउट कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट था उसका क्या था और किस तरीके से लोग बहुत काफ़ी त्राहिमाम थे, परेशानियों में जूझे। और इस कोरोना वायरस मतलब ये कहाँ से लिया गया है, एक्चुअली लैटिन वर्ड जो है कोरोना उससे लिया गया है, यानी कि जिसका फुल मीनिंग होता है कोरोना वायरस का, मतलब लैटिन कोरोना लिया गया है और इसका अर्थ होता है क्राउन और ब्रेथ। मतलब कोरोना वायरस के जो बैड इम्पैक्ट यानी कि जो साइड इफ़ेक्ट पड़े हैं और हमारी सोसाइटी पर, और इसी के बारे में कुछ बताया है, इसका क्या मतलब ये रहा, और इसी पैसेज को दिया है। और इसके बाद में लास्ट मंथ में आइए कुछ पैराग्राफ, मतलब ये कुछ 5 पैरा का है ये। अब इसमें दिया है नीचे कि अपने अंडरस्टैंडिंग के आधार पे आपको किसी 8 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि जैसे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द नेम कोरोना वायरस इज डेरिवेड फ्रॉम, यानी कि कोरोना वायरस जो वर्ड है इस नाम को लिया गया है, कहाँ से क्या है। अब देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन है, यानी कि सबसे पहला ऑप्शन आपको बेटर लगेगा, यानी कि कोरोना जो है ना ये लैटिन कोरोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्राउन और रेड। ओके, उसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं और इसी क्वेश्चंस को करना है, मतलब कुछ 8 क्वेश्चंस होंगे। हाँ अब देखिएगा नीचे, अब देखिए अब नीचे जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जो कि 4 नंबर का है, और किसी 4 को ही आंसर करना है। इसमें दिया है कि जो सुटेबल डिटरमाइनर होगा, यानी कि चूज द करेक्ट डिटरमाइनर फ्रॉम द ब्रैकेट, सुटेबल डिटरमाइनर को प्लेस करना है हमें। देखिए जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देयर इज डैश मिल्क इन द जग, जग में कुछ दूध है, मतलब कुछ दूध है, बहुत ज़्यादा दूध है, मतलब हमें जानकारी नहीं। इसमें कुछ दिया है हिंट हमें, लिटिल और मैनी,
जिसमें समझना है आपको कि देयर इज डैश मिल्क इन द जग। मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो अनकाउंटेबल नाउन को शो करने वाले ही डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स को प्रयोग में ला सकते हैं। अब इसमें देख सकते हैं ए और मैनी दोनों काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, यानी कि अनकाउंटेबल के लिए होगा इसमें लिटिल। उसी तरीके से मैनी अ मैन डाइड ऑफ कलरा, वुड यू लैंड मी सम मनी, ओनली अ फ्यू पर्सन्स कैम टू विटनेस द मैच। इसके बाद में अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। एक्चुअली है ये शॉर्ट तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी 4 नंबर का है। अब इसमें देखिएगा, इसमें कुछ ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए क्या है, ये एक स्टोरी है। स्टोरी को जैसे क्लोज टेस्ट के पैटर्न पे, यानी कि जो पैसेज है उसी में बीच बीच में गैप दे दिया है और नीचे कुछ हिंट दिया है। जैसे इसका पूरा कहानी है कि अमित ने एक बार कैमरा खरीदा था किसी लड़के अपने दोस्त से, दीपक से। उसने खरीदा, उसको चलाना नहीं जानता था, उसने सीखा, मतलब दीपक ने उसे बेचा था। और ये टोटली पास्ट एंड डेफिनेट में जाएगा। समझिए फिर से, पास्ट एंड डेफिनेट, यानी कि अमित बॉट अ कैमरा फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड दीपक लास्ट मंथ, यानी कि अमित पिछले सप्ताह अपने दोस्त दीपक से एक कैमरा खरीदा था, यानी कि बॉट होगा वर्ब टू। अब देखिएगा, यानी कि ए वाले ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, 2 नंबर। अब देखिए अगला है कि दीपक सोल्ड द कैमरा टू हिम फॉर 200 रुपीज़, 200 रुपये में उन्होंने बेचा था। अमित पेड फॉर द कैमरा इन कैश, कैश पैसा दिया था। अमित न्यू नथिंग, मतलब ऑलमोस्ट नथिंग अबाउट फोटोग्राफी एट दैट टाइम, उस समय कुछ नहीं पता था। दीपक गेव अ बुक विथ कंप्लीट डायरेक्शन, जब उसे फोटोग्राफी के बारे में कुछ पता नहीं था तो दीपक ने किस तरह मदद की थी, मतलब एक बुक दिया था, उसके डिस्क्रिप्शन मतलब उसके डायरेक्शन के बारे में, इंस्ट्रक्शन के बारे में कि कैसे इसको चलाते हैं। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन है, कुछ सारे को करने वाला नहीं, मतलब एक छोटा सा रिव्यू है ये। देखिए अब ये 5 नंबर क्वेश्चन है। क्या चीज़ ये दिया है कि कुछ एक पोएट्री का लाइन है कुछ, और उसी पोएट्री के लाइन के बेस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए क्या है, द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लेव्स येलोइंग ऑल सीट फॉलन। मतलब एक द लेबनम टॉप एक पोएट्री है जिसमें बताया गया है एक प्लांट के बारे में, एक ट्री के बारे में, जिसका नाम ही इटसेल्फ है द लेबनम टॉप। मतलब लेबनम टॉप जो है बिल्कुल ही शांत स्थिति में है, मतलब शांत स्थिति में है, और ये समय है जो ऑटम सीजन का है, उस समय दोपहर के समय का ये है, और जिसके पत्ती बिल्कुल ही येलो हो चुके हैं और सारे बीज गिर चुके हैं, और जिसके बीज एक्चुअली पॉइजनस होते हैं, उसी के बारे में दिया है। जैसे देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि पोएम का नाम क्या है और पोएट का नाम क्या है, तो ये 2 नंबर से हो। द लेबनम टॉप पोएम का नाम है और टेड ह्यूग्स इसके मतलब राइटर, ऑथर, मतलब सॉरी पोएट हैं। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस को करना हमें। अब देखिएगा, अब एक और दिया है इसी का, और अथवा करके दिया है कि फेयर डील माई चाइल्डहुड को, इसके बेस पर भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस को करना है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब ये बोला है, ये भी एक पैसेज की तरह दिया गया है कि माई पेरेंट्स वेर कम्फर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। एक स्टोरी जाता है इस तरीके से कि जब मेरे माँ बाप शहर में सेटल हो गए ना, तो उन्होंने हमें बुला दिया था, यानी कि हमें भी बुला लिया था, जिसको पढ़े होंगे आप। और एक जिसमें ऑथर जो होते हैं वो खुद अपनी दादी माँ के साथ में गांव में रहते थे, और उसी का कुछ दिया है क्वेश्चन, उस पर कर सकते हैं कीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी एक पैसेज है, उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस आया है इसमें। अब देखिए एक और पैसेज 3rd नंबर है, उसके बेस पे, यानी कि रीडिंग सेक्शन ही इज ऑल अबाउट टू डू उसी के बारे में। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मतलब कुछ क्वेश्चन दिया है जिसमें 5 क्वेश्चन को हमें पूरा करना है। जैसे देखिए ए नंबर है कि व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू टेक अप द राउंड वर्ल्ड वार्स, यानी कि ऑथर ने डिसाइड ऐसा क्यों किया था कि मुझे पूरी दुनिया का भ्रमण करना है, पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है। इसका आंसर आप समझ सकते हैं, क्योंकि 200 साल पहले, इसमें 3rd ऑप्शन सही होगा, 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने पूरी दुनिया का समुद्री यात्रा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और उसी रिकॉर्ड को फिर से डुप्लीकेट करना चाहते हैं ऑथर, यानी कि फिर से दोहराना चाहते हैं। 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया था समुद्री यात्रा से, उसी को फिर से दोबारा रिपीट करना चाहते हैं,
जो अदर, आंसर आपका होगा ये 3rd नंबर। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी बेस पर। अब देखिए, अब हम आ गए राइटिंग सेक्शन के बेस पर। मतलब राइटिंग सेक्शन में क्या है, किस तरीके से है, अब इसको हम समझते हैं राइटिंग सेक्शन में करना क्या कैसे। देखिए, ये रीडिंग सेक्शन एक्चुअली राइटिंग सेक्शन में सबसे पहला दिया है रीडिंग सेक्शन के बारे में, यानी कि पैसेज को पढ़ना है और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे। देखिए, पैसेज आपका इफेक्टिव लिसनिंग, स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लिसनिंग, यानी कि हमारी जो बोलने का जो मतलब हम जो बोलते हैं उसका प्रभाव अच्छा हो, इसके लिए डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से सुनते हैं। और इट टेक्स एनर्जी टू कंसंट्रेट ऑन हियरिंग, मतलब सुनने में हमें एनर्जी लॉस होता है, कुछ कंसंट्रेट करते हैं, पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं। और जब हम किसी बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से, तो हम बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि स्पीक बोल सकते हैं। ये पैसेज दिया है उसी के बारे में। और जो नहीं सुनते हैं अच्छे से, वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, उनके पास बहुत काफ़ी प्रॉब्लम हो पाता है। ये पैसेज 5 पैरा का है ये। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है नीचे। अब इस क्वेश्चन क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज को समझकर मेक होगा नोट ऑन इट, इस पर नोट बनाना है, मतलब नोट बनाना है, नोट मेकिंग जिसको पढ़े होंगे आप। और इसके हेडलाइंस, सब हेडलाइंस, मतलब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को यूज़ करना है। और इसमें कुछ एब्रीविएशंस को भी यूज़ करना है जो कि नेसेसरी होंगे। और फॉर्मेट, मतलब इसके मतलब सूटेबल एक टाइटल भी दीजिएगा, मतलब इस पैसेज को पढ़ने के बाद में एक सूटेबल टाइटल दीजिएगा। इसके बाद में हेडिंग दीजिएगा, सब हेडिंग, प्रॉपर तरीके से जो भी एब्रीविएशंस होते हैं उसको यूज़ कीजिएगा। जो कि मैं बता दूं कि आपको इस नोट मेकिंग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, उसको टच कीजिए, राइटिंग सेक्शन, उसमें सारे राइटिंग सेक्शन उसमें अवेलेबल हैं। नोटिस हुआ, स्पीच हुआ, लेटर हुआ, पोस्टर हुआ, डिबेट हुआ, स्पीच, मतलब बहुत काफ़ी नोट मेकिंग है, वहाँ जाके देख सकते हैं। अब देखिए, अब इसी में एक और होता है कि इसी का समरी लिखना होता है 50 शब्दों में, यानी कि इसी को नोट बनाना है, यानी कि शॉर्ट नोट बनाना है। इसके बाद में मतलब समरी लिखना होता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्या है, मतलब राइटिंग सेक्शन में दिया है कि यू आर शुगर, मतलब इसमें लिखना क्या है, मेन चीज़ क्या है, आपको एक नोटिस लिखना है। आप स्कूल मैगज़ीन के लिए बच्चों को इन्फॉर्म कीजिए, जिसमें स्कूल मैगज़ीन के लिए कुछ आर्टिकल्स और स्केचेस, मतलब वो लिखें। दिया है कि यू आर शुगत और डीपी पब्लिक स्कूल नागपुर एज द स्टूडेंट एडिटर ऑफ स्कूल मैगज़ीन। आप स्कूल के मैगज़ीन के आप स्टूडेंट के एडिटर हैं। आप नोटिस लिखिए, सारे बच्चों को बताइए कि स्कूल मैगज़ीन के लिए कुछ आर्टिकल्स और स्केचेस को सबमिट करें, मतलब जमा करें। इसमें नोटिस लिखना है। या एक और है कि आप एक हेल्थ सेक्रेटरी हैं स्टूडेंट्स काउंसिल के, जो कि सिटीजन पब्लिक स्कूल के हैं, जो भी आपको प्लेस दिया है मतलब वाराणसी के लिए। काउंसिल ने डिसाइड किया है कि स्टार्ट अ वीक लॉन्ग अवेयरनेस ड्राइव अबाउट कोविड-19 अमॉन्ग पीपल ऑफ द सिटी। मतलब कोविड-19 के अगेंस्ट में बहुत काफ़ी ऐसी गाइडलाइंस हैं जिसको देने हैं आपके मैगजीन्स के अकॉर्डिंग, एक्चुअली आपके क्लब के अकॉर्डिंग, काउंसलिंग के अकॉर्डिंग। और उसी पे नोटिस लिखना है, सारे बच्चों को इन्फॉर्म करना है, 11वीं क्लास के बच्चों को कि इनरोल करवाना है उसी टाइप के बारे में, जो कि कैंपेन के ही आधार पर है, जो कि कोविड-19 के संदर्भ में, जो कि पेंडेमिक कुछ दिन पहले तक चला था और आज भी इसका प्रभाव रहा है। अब 3rd नंबर है कि डिज़ाइन अ पोस्टर ऑन डोनेशन ऑफ ओल्ड मनी बुक्स। आप समझिएगा क्या होता है ना कि इसमें पोस्टर लगाना है, आपको पोस्टर बनाना है। और पोस्टर किस संदर्भ में है, एक्चुअली वैसे बहुत काफ़ी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हमारी सोसाइटी में है, देश में है, राज्य में है, जो पैसों की कमी की वजह से बुक्स खरीद नहीं पाते हैं और पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते हैं। तो आपको एक पोस्टर लगाना है, जागरूक करना है सभी लोगों को कि आप बुक को डोनेट कीजिए, और ताकि गरीब बच्चों को इससे हेल्प मिल सके, उसी के संदर्भ में आपको इसे पूरा करना है। या एक और पोस्टर दिया है कि मतलब कंप्यूटर एजुकेशन के लिए आप मतलब पोस्टर लगाइए, पोस्टर लिखिए, आप पोस्टर को क्रिएट कीजिए, उसका कैसे मतलब पैटर्न होता है उसको डिज़ाइन कीजिए। और ये सारे राइटिंग सेक्शन, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर राइटिंग सेक्शन का एक लिंक दिया है, उसी को टच कीजिए, ये सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है,
कि देखिए योर सिस्टर है जस्ट पास द ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सीबीएसई सी हैज स्किन जॉइनिंग, मतलब कुछ पास की है और इसमें कुछ क्रिएटिविटी को दिखाया है। इसमें क्या बोला है, मेन चीज़ क्या है, एक लेटर लिखना है जो डायरेक्टर ऑफ द सेंटर, और उससे इन्फॉर्मेशन ये लेना है कि आपके नेसेसरी डिटेल्स क्या हैं एडमिशन के संदर्भ में, तो उसी के लिए एक लेटर लिखना है आपको। या अगला क्या है, इसमें और अथवा करके दिया है, आप ज्योति पब्लिक स्कूल के लाइब्रेरियन हैं, आप लेटर लिखिए किसी को, बुक सेलर्स को, और आप कुछ प्लेसिंग एन ऑर्डर यानी कि बुक को मतलब ऑर्डर कीजिए, यानी कि लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी कि लेटर लिखना है जिसमें ऑर्डर हमें करना है कुछ। मतलब इस वीडियो मतलब जैसे क्या है ना कि आपको प्लेसिंग एन ऑर्डर कैसे करते हैं, अगर हम किसी पद पर हैं, पोस्ट पर हैं, हम किसी चीज़ को कैसे ऑर्डर करते हैं, इस चीज़ को आपको वीडियो में फैंटास्टिक तरीके से बताया जा चुका है। अब मैं फिर से बोल दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, उसको देख सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में कुछ दिया है, मतलब ऐसा इसका कुछ बहुत काफ़ी ये है, मतलब महत्व है। इस पर डिबेट आपको लिखना है और डिबेट के लिए कुछ पॉइंट भी आपको दिए गए हैं, मतलब कुछ पॉइंट हैं जो हिंट हैं जो डिबेट के संदर्भ में, डिबेट के समय उस ड्यूरिंग यूज़ करना है आपको। और करके इसमें अथवा में दिया है। अब देखिए इसमें क्या है, एक स्पीच को क्रिएट करना है, स्पीच। देखिए यहाँ पर, सॉरी फिर से, स्पीच जो डिलीवर करना है असेंबली में टॉपिक पर, सोशल मीडिया के गुड और बैड फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया है ये अच्छा है या बुरा है, इसी के संदर्भ में मतलब ये स्पीच आपको क्रिएट करना है, बोलना है, प्रिपेयर करना है। अब देखिए, अब क्वेश्चंस यानी कि लिटरेचर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसे डिस्क्राइब चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट, माने चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट क्या है, या जैसे प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम के मतलब रिजल्ट क्या, इसके संदर्भ में कुछ लिखना है। देखिए यानी कि कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और 6 नंबर में कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन को पूरा करना है, एक्सप्लेन करना है। 7 नंबर में भी क्वेश्चन उसी तरीके से दिया है जो रंगा के बारे में है, जो कि स्टोरी बुक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर दिया है यानी कि 120 से 150 शब्द, यानी कि 5 मार्क्स का ये है। चिल्ड्रेन फेस्ड, क्वेश्चन है कि द चिल्ड्रेन फेस्ड सिचुएशन मोर ब्राइवली देन देयर एल्डर्स, डिस्कस इन कंटेक्स्ट वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। एक चैप्टर हमने पढ़ा था कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से डरते नहीं हैं जब हम सभी पूरी फैमिली एक साथ में रह रहे हैं। ये एक समुद्री वयास को दिखाता है जिसमें ऑथर अपनी पूरी फैमिली के साथ में कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ना था। यानी कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक पूरी दुनिया का भ्रमण किया था समुद्री यात्रा से, और उसी चीज़ को फिर से रिपीट करना चाहते हैं द ऑथर, और उसी के लिए पूरी फैमिली के साथ में निकलते हैं, और उसी समय कुछ परेशानियां होती हैं, उसी के संदर्भ से क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको लिखना है कुछ। या और करके इसमें दिया है कुछ, जिसमें दिया है कि जो मिस्टर फ्रैंक का मतलब इंकरेजमेंट है टेप्स, वो मतलब ये जो स्टोरी में जो है जेम्स क्रॉकर हैरिस के बारे में, उसी संदर्भ में लिखना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है आपका कि एक नोट, जैसे राइट अ नोट ऑन द टाइटल ऑफ द प्ले मदर्स डे, यानी कि मदर डे पर कुछ आपको लिखना है। मदर्स डे जो भी होता है आप समझ सकते हैं मदर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे बहुत काफ़ी राइटर्स हैं और बहुत काफ़ी सोशल रिफॉर्मर हैं, सोशल वर्कर हैं, जो मदर के माने कुछ पोएट ऑथर हैं जो मदर के इम्पोर्टेंस पर बहुत काफ़ी उन्होंने लिखा है, बहुत काफ़ी स्पीचेस हैं, बहुत काफ़ी सॉन्ग्स हैं। यानी कि मदर को इसलिए किया गया, मदर्स डे को दिया गया है, जिसे यानी कि जेनेसिस, मतलब हमारी एक जेनेसिस पैदाइशी होती है, जिसे हमारी पैदाइशी के बारे में बताया गया है, मतलब मदर्स डे पे कुछ इंपॉर्टेंस देना है आपको। अब अगला है क्या चीज़ कि हाउ डिड इट, मतलब बच्चे को बचाने में कैसे सब मतलब ये हुआ। अब देखिए एक्चुअली ऐसा है कि 11th जो CBSE 11th क्लास का जो आज 15 मार्च को फाइनल एग्जामिनेशन है, मतलब आज से शुरुआत है, स्टार्ट है, जिसमें सबसे पहला आपका इंग्लिश का ही पेपर था और इंग्लिश पेपर का यह रिव्यू था। मुझे लगता है, ऐसा उम्मीद है कि आपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से किया है, तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। और हाँ, ये रिव्यू था और इसमें एक एक करके जो भी आपका पैसेज वगैरह या जिसमें जैसे राइटिंग सेक्शन है जिसको सॉल्व किया गया है,
तो अगले वीडियो में आप वेट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और हर बार नॉलेजेबल वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, आपको क्या जानने की आवश्यकता है, और इसमें राइटिंग सेक्शन या कोई भी कन्फ्यूजन अगर हुआ है उसके बारे में सवाल कीजिए। आप अगले वीडियो में उसका आप सॉल्यूशन पाएंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।